घना जंगल, ठंडी रात, चांद बादलों में छुपा हुआ। नदी का किनारा बिल्कुल सुनसान, बस पानी की लहरों की आवाज। बूढ़ा रघुनाथ पत्थर पर बैठा था, हाथ में पुरानी लालटेन और एक लकड़ी का डिब्बा। उसके चेहरे पर डर और इंतजार का मिला जुला भाव था। अचानक नदी के बीच से काले बुलबुले उठने लगे। पानी उबालने जैसा दिख रहा था और फिर काले धुएं में से एक विशालकाय जिन बाहर आया। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल और आवाज गहरी गुफा जैसी। जिन, तेरा वक्त आ गया है रघुनाथ। रघुनाथ कांपते हुए बोला, मैं अपना सौदा पूरा करने आया हूँ। जिनकी मुस्कान डरावनी थी। तेरे बेटे की जान तूने मुझसे मांगी थी, बदले में क्या लाया है? रघुनाथ ने धीरे धीरे लकड़ी का डिब्बा खोला। अंदर से एक पुरानी कटी फटी खून से सनी गुड़िया निकली। जिन ने गुड़िया को उठाया और उसकी आंखें चमक उठी। जिन, तुझे पता है ये गुड़िया तेरी पत्नी की आत्मा है, तूने अपने ही घर का सौदा किया है। रघुनाथ की आंखों में आंसू भर आए। बस मेरा बेटा जिंदा कर दो, बाकी जो चाहे ले लो। जिन ने हाथ घुमाया और पानी में हलचल हुई। अचानक रघुनाथ का बेटा नदी से बाहर आया, भीगा हुआ लेकिन जिंदा। रघुनाथ खुशी से उसे गले लगाने दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बेटे को छुआ, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। बेटे की आंखें पूरी काली थीं। पापा, अब मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैंने तुझे उसका रूप दे दिया, पर अंदर मैं हूँ। रघुनाथ डर के मारे पीछे हट गया। अचानक बेटा जिन ने रघुनाथ का गला पकड़ लिया। तूने अपनी पत्नी की आत्मा मुझे दी, अब तेरा शरीर भी मेरा होगा। रघुनाथ तड़पता रहा और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं। अगले ही पल नदी किनारे वही बूढ़ा बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थीं। वो मुस्कुरा रहा था और नदी में जिन का चेहरा प्रतिबिंब की तरह हिल रहा था। दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, शायद वो आत्मा जो हमेशा के लिए नदी में कैद हो गई थी।